हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आपका दोस्त और आपका वेल विशर, आपका गुरु फिर से आ गया हूँ और मेरा मैथ का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे। बच्चों, एक चीज़ ये है कि मैं बीच बीच में ये अगर वाइट कोट पहन के आता हूँ तो ये आने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप देखते रहें और ये आपके दिमाग में हमेशा रहे कि मुझे भी ये करना है, आप भी इसके हकदार हो सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैथ जो है, मैथ पूरा बैकबोन है फिजिक्स का। मतलब उसका ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को टाइम इसमें लग रहा है भले, लेकिन ये टाइम देकर अगर आप इसको तैयार कर लिए तो एकदम गारंटेड है आपका 50% तैयारी, मतलब 50% तैयारी आपकी समझ लो हो गई, ये गारंटेड है। और ऐसा कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आप होता क्या है कि बिना तैयारी के, बिना, जैसे मैंने पहले भी मैंने बताया है कि जैसे आपको लड़ाई में जाना है तो बिना प्रिपरेशन के, बिना हथियारों के आप अगर कूद गए तो वहाँ पे मार दिए जाओगे। इसलिए आपको ये मैथमेटिक टूल्स और नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसी पे थोड़ा सा और मैं लाइट डाल देता हूँ, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया था। अब इंटीग्रेशन में जैसे कुछ इस तरह के आते थे, मैंने बताया था कि जैसे y इज इक्वल टू ए, पेंडुलम का मोशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह का है बेटा। तो हमें अगर इसको डिफ्रेंशिएट का तो मैंने बताया था, डी वाई बाई डी टी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी का क्या हो जाए। एक तो इसको क्या मान लेते थे, इसको जेड मान लेते थे, जेड मानते थे बेटा, जेड इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखते थे। तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी, यही तो कर देते थे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी जेड करते थे तो कॉस ओमेगा टी ये हो गया, इंटू डी जेड बाई डी टी करोगे तो ओमेगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता था। ठीक, तो ये क्या हो जाता था बेसिकली, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मतलब डिफ्रेंशिएशन करते टाइम यहाँ पे मेन फंक्शन के साथ जो भी कुछ रहे, ओमेगा रहे, 2 रहे, 10 रहे, 15, कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड, टी के साथ जो है, तो डिफ्रेंशिएशन करते समय वो पार्ट इधर आ जाता है और बाकी सेम फिर वहीं लिख देते हैं। और साइन का कॉस, कॉस का साइन, जो ये सब मैं बताया हूँ वो तो होता ही है। ओके, तो इतना। अब इसी को हमें डिफ्रेंशिएट, अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। ये तो ये जो आएगा ये तो वेलोसिटी हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम। अब उसका मान लो फिर पोजीशन आपको निकालना है, पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी नहीं, अभी पोजीशन निकालना है। तो क्या करोगे बेटा, ठीक है बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करना हुआ तो क्या करोगे, v इंटू डी टी करना हुआ, तभी तो इसका पोजीशन निकलेगा y। तो v इंटू डी टी करोगे तो क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा। अब वेलोसिटी अगर दिया हो, ठीक है, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा बेटा, अभी इसको क्या मान लो, z मान लो, z मान लोगे, z इज इक्वल टू ओमेगा टी। इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या बोला था, y इंटू डी एक्स। अगर लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, y इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। इसी को तो ऊपर ले जाओ, डी जेड कट जाएगा, y इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो वही कर दो। कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो सेम प्लस साइन में ही रहेगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ए ओमेगा तो पहले से ही बाहर है, तो साइन ओमेगा टी हुआ। ये क्या हुआ, वाई इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी जेड बाई डी जेड बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा कर दोगे, ठीक। तो इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी। और जैसा कि मैंने बोला है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये आ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर ये आना चाहिए, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया डिफरेंशिएट, और इसको इंटीग्रेट किए तो फिर से क्या आ गया, ये आ गया, देखो ए साइन ओमेगा टी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मान लेते हैं, जैसे खाली टी है या एक्स है, साइन एक्स है, साइन तब तो हो जाता है, ठीक ठीक। लेकिन उसके साथ में एन एक्स ओमेगा एक्स कुछ भी, 2x 2t 3t कुछ भी है, तो उसको इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इंटीग्रेशन में एवरेज वैल्यू बता दूं आपको। एक चीज़ होती है इंटीग्रेशन का, मैंने आपको बता दिया था कि इंटीग्रेशन में एक लिमिट होता है। जैसे y इंटू डी एक्स जो होता है, तो क्या होता है बेटा, मतलब जो भी एक रहेगा इसका एक लिमिट रहेगा। ये कल मैंने आपको बताया था, फिर से ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ मान लो x1 है, यहाँ x2 है, ठीक है। इस तरह के एक लिमिट रखते हैं, तो ये वैल्यू क्या बताएगी, ठीक है। तो इसका एवरेज, अगर कोई पूछे इसका एवरेज, ये मान लो कोई एक वैल्यू है, ए है y इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स, मतलब y किसी पर डिपेंड कर रहा है, मान लो 2x² है, ठीक है, 3x²। अब कोई पूछे कि फाइंड एवरेज, ठीक है। तो ये कोई वैल्यू है, सपोज दैट ए आ रहा है, तो ए का एवरेज बताना है, एवरेज ऑफ ए फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। यानी कि बिटवीन x1 और x2 के बीच ए का एवरेज बताना हुआ, तो एवरेज क्या निकालोगे बेटा, ए एवरेज, ठीक है, AVG मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y इंटू डी एक्स जो होगा, इसमें जो वैल्यू रखोगे x1 x2, इसी को डिवाइड कर दोगे dx से, ठीक है। और dx की वैल्यू जो रखोगे, क्या रखोगे, x1 x2। ये तुम फार्मूला याद कर लो, ये तुम बेटा इसको याद कर लो, एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ऐसे निकालते हैं, जो पहले ऊपर का इंटीग्रेशन है उसका लिमिट रखोगे, फिर ये,
और इंटीग्रेट ये वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या हो जाता है, y इंटू डी एक्स, ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ x1 x2 वैल्यू रखोगे और नीचे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यही तो बेटा। इसको dx को इंटीग्रेट कर दिया मतलब x हो गया, तो x की दो वैल्यू रखोगे, x2 माइनस x1। तो कोई भी चीज़ अगर इस तरह का पूछता है तो एवरेज, अब कोई पूछे एवरेज बताओ बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, तो क्या लिखोगे एवरेज, एवरेज a एवरेज इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स अपॉन b माइनस a, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे a हो गया, ये b रख दोगे तो b माइनस a, और इसमें भी ये a और b रखोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें x की वैल्यू एक बार b रखोगे माइनस a, तो ये एवरेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एवरेज। तो एवरेज का एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम ये वेलोसिटी, ठीक। अब मान लो ऐसे कोई जा रहा है पार्टिकल, जो वेलोसिटी है ऐसे, और इस तरह का वेलोसिटी है, ठीक है। ये तो ज़ीरो है, जब इतनी वेलोसिटी है उसका, तो ये मान लो 10 सेकेंड है, और इतनी वेलोसिटी है तो ये मान लो 20 सेकेंड है, ठीक है। अब इसमें बता रहा है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड और फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड, ठीक है। ये बताना है क्वेश्चन। और वेलोसिटी, ये ग्राफ का इक्वेशन क्या, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है, मान लो 3t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। ये वेलोसिटी दिया है, ऊपर लिख दूँ, v कैसे है 3t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। टाइम के साथ वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रहा है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड और 10 to 20 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताना है। चलो बताओ, ये फार्मूला ध्यान में रखो। तो बेटा एक चीज़ आपको, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो फिर इसका सलूशन देखो। खैर अब देखो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब जिस टाइम के बीच का एवरेज निकालना है, ठीक है। इसी तरह का कुछ होता है। तो ये तो अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया रहता है कि इसकी पहले वेलोसिटी इतना है, इतने सेकंड बाद इतना हो गई, तो उसके हिसाब से निकाल लोगे। लेकिन इस तरह के रहेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना है कि डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस वो भी उस टाइम फ्रेम में जिसके बीच का एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो पहले हम 0 से 20 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकाल लें। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो भी d होगा क्या होगा बेटा, वीटी का एरिया, वीटी का एरिया होगा, ठीक है। 0 से 20
यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है। और VT का एरिया, और एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। मैंने बोला है एरिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेट करते हो। तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या लिखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू V इंटू dt। अब एरिया पूरा निकालना है तो हमें पहले एक छोटा एरिया निकालेंगे, तो उसको छोटा d मान लो बोल दिए, तो छोटा d डी इज इक्वल टू V इंटू dt। और ये जो आएंगे इसी को अगर पूरा हम इंटीग्रेट कर दिए तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज, ये एवरेज डिस्टेंस हो गया, ये टोटल। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 से 20, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ से t इज इक्वल टू 20, ओके। तो इस तरह से, तो v की वैल्यू अब यहाँ पे रखो, तो क्या रखोगे, 3t² माइनस 2t अब इंटू dt, ठीक है। और मुझे एवरेज निकालना है, तो अगर खाली मैं इसको ये न करके, ये तो खाली डिस्टेंस के लिए हो गया ऐसे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट एवरेज निकाल रहा हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पे जाओगे इसके हिसाब से लिखोगे, तो V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जो भी V इंटू dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से पहली बार 20, इसका भी कहाँ रखोगे, 0 से 20, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा, ये, ठीक है, और dt कर ये 0 से 20, और यहाँ पे 20 माइनस 0 लिख दोगे, यहीं तो लिखोगे, b माइनस a कर देते थे, या x2 माइनस x1, जिससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी, हम डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस पूछता तो ये हो जाता टोटल डिस्टेंस, लेकिन हम डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी फार्मूले से ही निकाल रहे हैं, इसलिए अभी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बात वही है, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना हुआ, 20 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का निकालना होता तो 10 होता, तो वही चीज़, तो एक स्टेप में डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अब करो, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3t के पावर 1 पहले से है, इंटू dt करोगे तो एक और बढ़ जाएगा, और उसी से फिर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2t की पावर 2, तो 2 से डिवाइड हो गया। तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो क्या आ गया, t³ माइनस t², और नीचे क्या लिख दोगे, 20, ठीक। तो इस तरह से अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या रखोगे, 0 से 20, तो एक बार 20 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, t³ मतलब 20 इंटू 20 इंटू 20 माइनस t² 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20, और दूसरा 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, 0 माइनस 0। तो इसको करोगे तो क्या होगा, 20 इंटू 20, तो मान लो बाहर हो गया 20 माइनस 1, और नीचे 20 तो है ही, एक 20 से एक 20 गया, ठीक है। तो 20 इंटू 19, ठीक, कितना आ गया, 19, 380, ठीक है, कितना आ गया, 380। अगर अब यही बोले 10 to 20 सेकंड में निकालना है तो यहीं लगाओगे फार्मूला, खाली यहाँ पे क्या कर दोगे, 10 to 20, तो नीचे भी 10 to 20। तो ये जो आया था इंटीग्रेशन, यानी t³ माइनस t², इसमें एक बार 10 रखोगे, एक बार 20, नीचे भी 20 माइनस 10 कर दोगे, तो क्या निकल आएगा, एवरेज। क्या निकल आएगा, एवरेज। तो एक बार t की दोनों वैल्यू 20 रखोगे, फिर माइनस t की
जगह पे 10 रखोगे, जो आएगा डिवाइडेड बाई ये, तो वो एवरेज हो गया। एक एग्जांपल और दे देता हूँ तो एवरेज आपको और समझ में आ जाएगा। एवरेज और कैसे निकालोगे, एक बहुत ही पेट क्वेश्चन और कितनी बार आया है, हमेशा आता है और बच्चे याद अगर नहीं है तो गलती कर जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है, ये तो सबको पता है। और उसका जो वो इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब कोई बोले कि फाइंड एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, ठीक है। पूरा अगर इसमें देखें तो एंगल इसका जो चेंज होता है, पहले 0 से 90 होता है, 90 से 180 होता है, 180 से 270, फिर बाद में 360, या इसको पाई और उसके फॉर्म में बोलें तो, ठीक है, 0 होता है, फिर पाई बाई 2 होता है, फिर पाई होता है, फिर 3 पाई बाई 4 होता है, और फिर पाई हो जाता है, 2 पाई हो जाता है, इस तरह से। तो कोई बोले कि ये पाई बाई 4 हुआ भाई, पाई बाई 4, ये हुआ पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 4, और ये हो गया पाई, पाई मतलब 180। देखो 90 साइन 91 होता है, तो ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है। यहीं पे हो गया पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। इस तरह से साइकिल चेंज होता है। अब बोल रहा है हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में एवरेज करंट बताना है। टोटल जो टाइम होता है एक साइकिल को, उसको टाइम पीरियड टी बोलते हैं, ठीक है। टोटल टाइम टी हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया t बाई 4, यहाँ पे क्या हो गया t बाई 2, ये 3t बाई 4, और ये हो गया t टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसको चाहे एंगल से निकालो चाहे जैसे निकालो। अब हमको एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज अगर निकालोगे तो क्या होगा बेटा, आई नॉट जो है मैक्सिमम करंट है और इस तरह से वेरी करता है, तो क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं टी के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ, टाइम पीरियड के, चाहे टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में निकालो चाहे एंगल के रेस्पेक्ट में, उतना ही आएगा, इंटू डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाय डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन। तो कहाँ से निकालना है, t बराबर 0 से। हाफ साइकिल मतलब t बाई 2 टाइम में, तो पहले t बराबर 0 होगा और यहाँ पे t बराबर क्या होगा, t बाई 2, t बराबर t बाई 2, यहाँ पे t बराबर 0 और यहाँ पे t बाई 2, ठीक है। बस यही कर देना है। तो साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, आई नॉट तो रहेगा ही। मैंने z से बताया था ओमेगा टी को अगर z मान लोगे तो ओमेगा जैसे डिफ्रेंसिएशन में इधर आ जाता था, इंटीग्रेशन में नीचे चला जाए, आई नॉट बाई ओमेगा इंटू, और साइन को इंटीग्रेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, क्योंकि साइन को डिफ्रेंशिएट करते थे तो कॉस आता था, और साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और नीचे क्या लिखोगे, इसका जो भी लिमिट लिखोगे, t बराबर 0 टू t बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, t बाई 2
-0। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करोगे बेटा, अब तुम वैल्यू रख दो। तो एक चीज़ आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। सर्कुलर मोशन जब आएंगे उसमें पढ़ाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। तो यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। ये तो बाहर आ गया, ये तो तुम्हारा बाहर है, खाली इतने में ही वैल्यू रखना है, ये तो कांस्टेंट है। तो I0/ओमेगा ये लिख दिए, माइनस cos ओमेगा t की जगह पे अब देखो माइनस cos ओमेगा, तो पहले t की वैल्यू क्या रख दें, अपर लिमिट t/2। ओमेगा को क्या लिख दें, 2π/t इंटू स्मॉल t की वैल्यू क्या रखोगे, t/2। और फिर माइनस, अब नीचे वाली वहीं रखोगे माइनस, ये माइनस में है ही, तो फिर से cos 2π/t इंटू टी बराबर यहाँ 0 रखोगे। ठीक है, ये करना है। और नीचे क्या लिखोगे, नीचे सबके t/2 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 गया, t से t गया, तो क्या आया, इधर लिखोगे तो I0/ओमेगा, और इधर अंदर क्या आया, माइनस cos पाई, 2 से 2 गया तो पाई मतलब 180, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस cos 0। ठीक है, माइनस cos पाई, और बेटा और नीचे 2/t/2 ये आया। अब देखो cos पाई या cos 0, cos पाई मतलब cos 180 ये है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0, तो cos 180 की -1 होगी, -1 होगी, और ये माइनस पहले से है, तो ये माइनस इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, 2I0/ओमेगा। ठीक है, तो हर जगह 2I0 रहेगा, 2I0। तो फाइनली क्या आ जाएगा, I एवरेज इज इक्वल टू 2I0/पाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एवरेज, I क्या हो जाएगा, 2I0/पाई। तो ये एवरेज, तो ये किसी भी साइकिल के लिए आप निकाल सकते हो। हाफ साइकिल के लिए t/2 करोगे, 1/4 साइकिल के लिए बोले तो t/4 कर दोगे, 3/4 जितना भी पूछे, फुल साइकिल के लिए करोगे तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन वो निकालोगे जब वैल्यू रख के क्या आ जाएगा, 0, तो फुल साइकिल के लिए 0। तो एवरेज कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और बता दें थोड़ा सा और, जैसे मैंने मान लो दिया है, क्वेश्चन है वेलोसिटी इज इक्वल टू 3x², वेलोसिटी ऐसे बदल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, यहाँ पे टाइम नहीं है। अब ये बोले कोई कि फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 2 मीटर। जब 2 मीटर पे होगा, 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा। बेटा अगर ऐसे दिया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2e² + 4, इस तरह का, तो एक्सेलरेशन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt कर देते 4t - 0, तो t की वैल्यू रख देते, यहाँ निकल जाता। अब यहाँ पे t नहीं है तो एक्सेलरेशन अब कैसे निकालोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन तो बच्चे सरेंडर कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन बेटा जैसे मैं ये बोलूं, जैसे मैंने बोला था फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला, अगर मैं dv/dt हमको निकालना है, तो
इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv/dx इंटू dx/dt, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसको और क्या लिख सकते हैं, dx/ ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि dx से dx कट जाएगा तो dv/dt ही आएगा। अब dx/dt को क्या लिखते हैं, v लिख देते हैं, dx/dt ही तो वेलोसिटी है, इंटू dv/dx। ये तुम याद कर लो, ये याद कर लो, v इंटू dv/dx। अब तुम्हारा देखो आंसर फट से आ गया यहाँ से। तो एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी डिस्टेंस के रिलेशन में दिया है तो एक्सीलरेशन अगर पूछे तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लिख दो a इज इक्वल टू v इंटू dv/dx। तो v तो तुम्हारा v की वैल्यू कितना दिया है, 3x², ठीक है, इंटू dv/dx कर दो, dv/dx करोगे, dv/dx क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x और एक पावर यहाँ से माइनस हो गया तो x, 6x आया खाली, ठीक है, इंटू 6x। तो टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 18x मल्टीप्लाई, और एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, तो x पावर 3। अब कितने मीटर पे पूछा है एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला हो गया। अब x बराबर 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ रख दो, x बराबर 2 रख दोगे तो 18 इंटू 2 के पावर 3, ठीक है। तो 4 8, ये कितना आ जाएगा, 18 इंटू 8 क्या हो जाएगा बच्चा, 4, ये इतना एक्सीलरेशन हो गया। तो ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप याद रखोगे कि एक्सीलरेशन को खाली dv/dt ही नहीं बोलते, v इंटू dv/dx ही बोलते हैं, dx भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में बहुत क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जितना मैंने आपको बताया इतना आप समझ गए तो आप को जो डर लगता है इससे वो डर निकल जाएगा और क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप कर पाओगे, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो अभी जैसे जैसे मैं आगे के चैप्टर में जब जाऊंगा वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे तो उनको डिटेल में हम फिर, लेकिन मेथड से ही रहेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो भी मेथड्स हैं कैलकुलस के, जो मैंने बताया उसी में ही आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे के क्वेश्चन जो आपके रहेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ड, कैलकुलस पे बेस्ड। कैलकुलस अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम समझ लीजिए आपकी चुटकी में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अभी ट्रिग्नोमेट्रिक अपना बचा है और थोड़ा सा और मैथ के इधर उधर कुछ पार्ट, उनको मैं कवर करके फिर आपको फाइनली फिजिक्स में, प्रॉपर फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखते रहिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, किसी को आप चाहते हैं कि फिर से हम उसको समझा दें और स्लो टाइम और टाइम देकर समझाएं, तो उसको भी मैं कर सकता हूं। तो अभी के लिए बच्चों फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।